In the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum, my dear students. This is Sajjad Malik with lecture number 4 for intermediate part 2 students and lecture number 11 for intermediate part 1 students. तो टॉपिक है, हम ग्रामर को लेके चल रहे हैं और ग्रामर के साथ इंग्लिश हायरार्की। सो फार हमने ये ज़रा वर्ड्स देखिएगा। सो फार हम ग्रामर की डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं, उसकी इंट्रिकेसीज डिस्कस कर चुके हैं। इंग्लिश हायरार्की के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्टेप्स हैं और फिर 7 स्टेप्स आपको बताए। उसमें से हम सो फार 2 स्टेप्स अल्फ़ाबेट और वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। तो रिमाइंडर के लिए अल्फ़ाबेट जो है, दीज आर मियरली डिफरेंट साउंड पैटर्न्स बट आर मीनिंगलेस। फिर मैंने उसको पूरा आपको 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट विद एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन के आपको बताए हैं। आई एम श्योर कि आप उसे एक वैल्यूएबल एसेट समझ के उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। फिर मैंने वर्ड की डेफिनेशन बताई कि मीनिंगफुल ब्लेंड या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट विच कन्वेज अ कंप्लीट सेंस अबाउट दैट पर्टिकुलर वर्ड इज़ कॉल्ड वर्ड। उसकी एग्जांपल हुई। आज तीसरा पॉइंट है बेटा फ्रेज़ पे ज़रा आए। तो इसका अगर मतलब देखेंगे फ्रेज़ का, तो जुमला अधूरा या जुमला मातरसा भी इसको कहा जाता है। यानी जुमला अधूरा खुद बता रहा है कि इसमें कोई चीज़ अधूरी है। तो डेफिनेशन इसकी कुछ यूँ होगी बेटा, दी मीनिंगफुल, एक बामानी, बी मीनिंगफुल यानी बामानी, ब्लेंड, इम्तिजाज या मजमुआ। A meaningful blend या combination of different words, मुख्तलिफ अल्फाज का एक बामानी मजमुआ या इम्तिजाज, विच जो के कन्वेज हम तक कन्वे करता है, पहुंचाता है, देता है। सम सेंस, फोकस ऑन सम सेंस, कुछ ख्याल या आइडिया, सम सेंस या सम आइडिया, बट नॉट कंप्लीट, लेकिन मुकम्मल सोच नहीं देता, इज़ कॉल्ड फ्रेज़। अब उर्दू में इसको देखिएगा, बामानी अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ या इम्तिजाज जो कि कुछ सोच या ख्याल पेश करता हो लेकिन मुकम्मल नहीं, उसे जुमला अधूरा या फ्रेज़ कहते हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने एग्ज़ाम्पल्स लिखी हैं। यहाँ पर पहली है इन द रूम। अब देखिए कुछ सेंस तो दे रहा है ना कि कमरे में कोई चीज़ है, इन द रूम, पर क्या है कमरे में, क्या बताना चाह रहा है, वी आर नॉट श्योर। तो ये होगी इनकम्प्लीट सेंस, ये हो गया फ्रेज़। दूसरी एग्जांपल देखें, ऑन द रूफ, कोई छत पर है पर कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, वी डोंट हैव एनी आइडिया। तो सम सेंस कन्वे की बट नॉट कंप्लीट। नंबर 3, एट द एयरपोर्ट, कोई तो है, कुछ तो है एयरपोर्ट पे, कुछ सेंस आई बट क्या, वी डोंट नो। ऑफ रेड कलर, सुर्ख रंग का, पर पता नहीं क्या, बस इतना पता चला जिस चीज़ के बारे में बात है वो उसका रंग सुर्ख है, बट वो क्या चीज़ है, वी आर नॉट श्योर। इसको फ्रेज़ बोलते हैं। 4th पॉइंट, तो वो कहते हैं ना, आ गया वो शाहकार जिसका था सबको इंतज़ार। जो पिवटल पॉइंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ग्रामर का महवर व मरकज़ सेंटेंस यानी फ़िक्रा। अब हम इसको बहुत प्यार से ट्रीट करना है बेटा। इसको डेफिनेशन देखते हैं। अ मीनिंगफुल अमलगमेशन या मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, एक बामानी मिलाप या इम्तिजाज ऑफ रिलेटेड वर्ड्स यानी मुतल्लिका अल्फाज जो जिस जगह होने चाहिए, विच जो के कन्वेज या गिव्स पहुंचाता है,
अ कंप्लीट सेंस और आइडिया, यानी अनलाइक फ्रेज ये कंप्लीट सेंस देता है या कंप्लीट आइडिया देता है, इस कॉल्ड अ सेंटेंस, इसे फिक्रा कहते हैं। सो अ मीनिंगफुल ब्लेंड या अमलगमेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड वर्ड्स विच कन्वेज या गिव्स अ कंप्लीट सेंस और आइडिया इज कॉल्ड अ सेंटेंस। बामानी अल्फाज का एक ऐसा मजमुआ या एक ऐसा इम्तिजाज जो कि मुकम्मल सोच या ख़याल वाज़े तौर पे पेश करता हो, उसे फ़िक्रा कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपके सामने यहाँ कुछ एक लिखा है रैंडम सेंटेंस, इसको देखेगा बेटा। सॉन्ग, कोई स्पेलिंग में प्रॉब्लम, इज़ एन इशू, मेलोडियस, मधुर को कहते हैं मधुर सुरीला, शी, सिंगिंग, आ, क्या किसी वर्ड या किसी लेटर में कोई इशू? नो इशू है। तो कुल मिला के इसने मीनिंग क्या दिया? ज़ीरो, क्योंकि ये मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन है डिफरेंट वर्ड्स का। अब इसको रीअरेंज किया गया तो हमारे सामने ये पिक्चर आई, शी इज़ सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, वो एक मधुर नगमा गा रही है। अब ये हो गया मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन। दूसरा सेंटेंस मैंने एक और लिया, मस्ट इंग्लिश एवरीवन nowadays learn survive to। अब हर लफ्ज़ अपनी जगह पे आई मीन के उसमें कोई स्पेलिंग्स का या किसी और चीज़ का कोई इशू नहीं है, लेकिन कुल मिला के इसने मतलब नहीं दिया चूँकि एक मीनिंगलेस कॉम्बिनेशन है। फिर इसको रीअरेंज किया तो यहाँ आया आपका सब्जेक्ट आया एवरीवन, यहाँ पे मॉडल वर्ब आया मस्ट, कहते ज़रूर चाहिए, एवरीवन मस्ट, फिर वर्ब आ गया एवरीवन मस्ट लर्न इंग्लिश nowadays। आजकल हर एक को हर सूरत अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए टू सर्वाइव, सर्वाइव इन दिस कंपैरेटिव वर्ड। अब इसने कंप्लीट आइडिया दिया, ये हो गया सेंटेंस। बेटा कोई भी सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पर एक देखिए, एक होता है बेटा सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, राइट। आगे चल के मैं इसकी डिटेल डेफिनेशन पे आता हूँ। राइट नाउ एक आइडिया ले लें, सब्जेक्ट इज सच अ वर्ड इन अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज टोल्ड और सेड। फ़िक्रे के अंदर एक ऐसा लफ्ज़ जिसके बारे में फ़िक्रे में कुछ कहा या बताया जाता है उसे फ़ाइल कहते हैं। और प्रेडिकेट होता है द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। फ़िक्रे का वो हिस्सा जो फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। सेंटेंस चाहे टेंसिकल है नॉन टेंसिकल है, पार्ट्स उसके दो ही होंगे, एक नंबर वन सब्जेक्ट, नंबर टू प्रेडिकेट। यही जो सेंटेंसेस लिखे हैं आप इसी में से ले लें। लाइक शी, इसमें इज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, शी इसमें बेटा सब्जेक्ट है, और ये जितना भी बाकी हिस्सा है इज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग, ये इसका प्रेडिकेट है, क्योंकि फ़िक्रे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो इस फाइल के इस लफ्ज़ के बारे में, ये हो गया फाइल। और ये वो हिस्सा जो सारा फ़िक्रे के फाइल के बारे में बता रहा है उसको प्रेडिकेट कहते हैं, तकमीला होता है। अब नीचे आ जाए तो इसमें सब्जेक्ट है एवरीवन, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है मस्ट लर्न इंग्लिश nowadays टू सर्वाइव, ये इसका प्रेडिकेट है। यानी ये सारा हिस्सा इस सब्जेक्ट एवरीवन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा। इज इट क्लियर बेटा? अब हम इसकी यहाँ पे बात नहीं ख़त्म होगी, इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी हमने इसके सिंटैक्स पे भी बात करनी है, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, फिर इसकी काइंड्स के ऊपर भी बात करनी है। एक जनरल काइंड्स होती हैं जो कि 5 होती हैं, फिर स्ट्रक्चर वाइज काइंड्स होती है जो कि 4 होती हैं। आपको उसके बारे में भरपूर आइडिया दिया जाएगा। राइट नाउ हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं। अब हम आते हैं 5th पॉइंट के ऊपर। 5th पॉइंट है हमारा बेटा क्लॉज, इसको ज़रा समझिएगा। इसकी डेफिनेशन जो है क्लॉज की
बैन वही है जो सिंपल सेंटेंस की होती। लफ्ज़ अगर मैं सिंपल सेंटेंस यूज़ करूँ तो इससे मुराद ये नहीं होता कि आसान सा फ़िक्रा, छोटा सा, ईजी वोकैबुलरी। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो जो सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन है सेम क्लॉज की डेफिनेशन। तो सवाल आया फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है बेटा, नीचे देखिए, मैंने आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखे, ज़रा गौर कीजिएगा। ही वॉज माई वेरी सिंसियर एंड एल्ट्रुइस्टिक बडी। एल्ट्रुइस्टिक होता है सेल्फलेस, बेलॉस। बड़ी गहरा यार, गहरा दोस्त। ही वॉज माई वेरी सिंसियर एंड एल्ट्रुइस्टिक बडी, फुल स्टॉप। दूसरा मैंने लिखा है आई कुडंट वैल्यू हिज लॉयल्टी, मैं उसकी वफादारी की कदर नहीं कर सका। ये हो गए 2, यहाँ पे फुल स्टॉप। एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, इस एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट। तो ये मिसालें हैं 2 सिंपल सेंटेंसेस की। चूँकि ये अब इस सूरत में जैसे लिखे हुए हैं तो आप कहेंगे ये सेंटेंस नंबर 1 है और नीचे वाला सेंटेंस नंबर 2 है। और इधर आइए, तो मैंने इसको कुछ रीअरेंज किया है इस तरह। ही वॉज माई वेरी सिंसियर एंड एल्ट्रुइस्टिक बडी। मैंने कोई वर्ड नहीं चेंज किया, पूरा मैंने सेंटेंस लिख दिया। लेकिन अब चेंज किया कि इन दोनों सेंटेंसेस को, इन दोनों सिंपल सेंटेंसेस को एक कंजंक्शन बट लिया और उसके साथ मिला दिया। तो अब मिलाने के बाद कुछ तस्वीर आई। ही वॉज माई वेरी सिंसियर एंड एल्ट्रुइस्टिक बडी बट आई कुडंट वैल्यू हिज लॉयल्टी। अब जब मिनिमम, कम अज़ कम, एट लीस्ट 2 सिंपल सेंटेंसेस को किसी भी कंजंक्शन से मिला दिया जाए तो फिर वो जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनका नाम सेंटेंसेस से बदल कर क्लॉज हो जाता है। अब इस सेंटेंस में ये जो पहले है बट से, ये क्लॉज 1 है और ये बट के बाद जो है इसका नाम क्लॉज 2। इज इट क्लियर बेटा? दोबारा बता दूं, अलग अलग पड़े हुए हैं ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो पहला सिंपल सेंटेंस 1, दूसरा सिंपल सेंटेंस 2। लेकिन जब इनको मिलाया गया किसी कंजंक्शन से तो इसका नाम क्लॉज हो गया। रिमेनिंग 2 पार्ट्स जो हैं पैराग्राफ और डिस्कॉर्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बताता हूँ ताकि ओवरबर्डन ना हो जाए। और उसमें हम फिर सारे को एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, फिंगर टिप्स पे लेके आएंगे और यहाँ आपकी इंग्लिश हायरार्की ख़त्म होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।